जब मैं लोगों के कंधे तक भी नहीं, 15 रुपये पर आवर मिलते थे, 1 घंटे कमाते 15 रुपये, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं बदल गया, आज मैं पढ़ाता हूँ तो 200 रुपये घंटे भी मेरे को अर्न होते हैं। मैंने सोचा था कि शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के बाद वक्त बहुत ज़्यादा शानदार होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने घोषणा की कि कल से देश बंद होगा, तो हिम्मत करते ही मेरी हिम्मत टूट गई। लोग थे जो मकान मालिक थे, उन्होंने बोला कि अब मेरे को इस जगह पे कुछ और बेहतर बनाना है, तो आप क्लास नहीं चला सकते, वहाँ उनका काम चल रहा था। तो अचानक से लॉकडाउन के बाद जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं। एट अ टाइम लॉकडाउन के कारण मेरे पास कोई पैसे नहीं, ना किसी से मतलब है, सबके हालात ऐसे थे कि किसी सपोर्ट नहीं कर सकते। तब इस टाइम मेरे को पढ़ाने का या फिर लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने का सबसे बड़ा फायदा नजर आया, क्योंकि बच्चों ने आके मेरे को सामने से पैसे ऑफर किए और मैंने उनके पैसों से कोचिंग इंस्टीट्यूट दोबारा स्टार्ट किया, और वहाँ से मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट लगातार ग्रो करती आ रही है। और अभी मैंने कंट्री एक बड़ी स्पेस में कोचिंग इंस्टीट्यूट लिया है। लेकिन मेरा कहना है कि पैर फैलाओ, जब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि चादर कितनी छोटी पड़ी है, तुमको तुम्हारी मंजिल और तुम्हारे औकात के बीच का फासला पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको कंटिन्यू रखिए। और सबसे बड़ी बात, कभी भी चादर के बाहर पैर निकालने से मत डरिए, आपको आपकी औकात और आपकी मंजिल के बीच का फासला पता होना जरूरी है। तो सही मायने में मेरा अचीवमेंट यही कि जो लोग मुझे गलत साबित करते थे, मैंने आज उनको गलत साबित कर दिया। तो मुझे आसमानों पर ईमान चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्टली थैंक यू टॉक बिहार फॉर इनवाइटिंग मी। तो ये कोई सक्सेस की कहानी नहीं है, बस एक सफ़र है उस कामयाबी को पाने का जो अभी तक चल रहा है। बिकॉज आज के यूथ बहुत शॉर्टकट खोजते हैं और उनको एक चीज़, दो चीज़ से वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। पहला, जो कि हमारे देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है, मिडिल क्लास, एंड सेकेंड चीज़ है फेलियर। दुनिया के सभी कामयाब लोग सब मिडिल क्लास से उठ के आए हैं और सभी लोगों ने फेलियर का सामना किया है। आज जिसने ट्विटर को खरीदा है, एलन मस्क, उससे बड़ा फेलियर तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। लेकिन आज वो कितना कामयाब है, उसने रॉकेट तक बना दी और अभी मंगल पे जो है ना परमाणु अटैक करने का उसका प्लान चल रहा है। तो कामयाबी के लिए कोशिश करना ज़रूरी है, फेल होना ज़रूरी है, फेल होइएगा तो सीखिएगा। माई नेम इज़ मोहम्मद इमरान खान एंड आई एम डायरेक्टर एंड फाउंडर सनज़ा लर्निंग जोन। मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और एक अच्छे स्पेस में बच्चों को बेहतर क्वालिटी के साथ चलाया जा रहा है। लेकिन अभी मैं इस काबिल कि आपको कुछ बोल सकूं, इसका एक सफ़र है। वो सफ़र शुरू होता है एक 14 साल के लड़के से, जब मैं लोगों के कंधे तक भी नहीं आया करता था। मेरे क्लासमेट्स में से बड़े हुआ करते थे और मैं उनके साथ 10 क्लास दे रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 10 क्लास दिया और पास भी हो गया। और उसके बाद का कारवा चलता रहा। बिकॉज हम लोग सब मिडिल क्लास से हैं, तो हम सबको एक ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि 10 के बाद सभी कोई करियर में क्या करना है इसको सोचने लगते हैं। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कहीं काम कर लिया जाए, कुछ कर लिया जाए। तो ऐसा मैं भी सोच रहा था, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं था कि जहाँ पे मेरे एजुकेशन का बेहतर यूज़ हो सके और पैसे तो अर्न करने ही थे, साथ में इज्जत मिले। तो मेरी बहन ने मेरे को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए भेजा। शुरुआत तो बहुत छोटी थी, क्योंकि वहाँ मेरे को 15 रुपये पर आवर मिलते थे, 1 घंटे का मात्र 15 रुपये। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैं पढ़ता रहा, लेकिन एक चीज़ समझ आया मेरे को कि लोगों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। अर्न सब कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाने का बेनिफिट है कि हमारा कंट्री भी डेवलप होगा, कंट्री के बच्चे पढ़ेंगे भी और आपको इज्जत भी मिलेगी। फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता रहा। मैं वहाँ से दूसरे कोचिंग्स में पढ़ाने गया, वो 15 रुपये 50 रुपये में बदल गया। आज मैं पढ़ाता हूँ तो 200 रुपये घंटे भी मेरे को अर्न होते हैं। तो फिर धीरे धीरे बच्चों की मोहब्बत इतनी मिली कि मैंने अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया। और मैंने सोचा था कि शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के बाद वक्त बहुत ज़्यादा शानदार होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने फरवरी 2020 में अपना कोचिंग खोला और ठीक उसके 1 महीने बाद मोदी जी ने घोषणा की कि कल से देश बंद होगा। तो हिम्मत करते ही मेरी हिम्मत टूट गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझ आया कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत मुश्किल वाला बड़ा दौर था। मेरे कोचिंग खोलते ही लगभग 6 महीने के लिए लगातार कोचिंग बंद। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कोशिश की, फिर कोचिंग को दोबारा रिस्टार्ट कराया, कोचिंग को दोबारा चलाया। और कोचिंग चलते चलते फिर कुछ टाइम हुआ था कि फिर वही पुराना घोषणा और दोबारा भी कोचिंग बंद। तो जब मैंने दोबारा कोचिंग मेरा बंद हो गया, जब मैं खोलने गया तो फिर एक समस्या आ गई, क्योंकि जो मेरे लैंडलॉर्ड थे, जो मकान मालिक थे, उन्होंने बोला कि अब मेरे को इस जगह पे कुछ और बेहतर बनाना है, तो आप अब क्लास नहीं चला सकते। वहाँ उनका काम चल रहा था। तो अचानक से लॉकडाउन के बाद जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं। एट अ टाइम लॉकडाउन के कारण मेरे पास कोई पैसे नहीं, ना किसी से मतलब है, सबके हालात ऐसे थे कि किसी सपोर्ट नहीं कर सकते। तब इस टाइम मेरे को पढ़ाने का या फिर लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा नज़र आया, क्योंकि बच्चों ने आके मेरे को सामने से पैसे ऑफ़र किए और मैंने उनके पैसों से कोचिंग इंस्टीट्यूट दोबारा स्टार्ट किया। और वहाँ से मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट लगातार ग्रो करती आ रही है और अभी मैंने करंटली एक बड़ी स्पेस में कोचिंग इंस्टीट्यूट लिया है।
तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मेहनत करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। कामयाब दुनिया में सब कोई होता है, कोई थोड़ा कामयाब होता है और कोई बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। इसका ये मतलब नहीं कि कोशिश ना करें। अगर आप इतना कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर चला रहे हैं, अपने पेरेंट्स को बेहतर चला रहे हैं, और ज़्यादा नहीं, अपने ज़िंदगी का 10% भी आप सोसाइटी को डेवलप करने के लिए दे रहे हैं, तो बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, अर्न सब कोई कर पाते हैं, लेकिन एज अ यूथ हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी में सबको डेवलप करने के बारे में सोचा जाए। अक्सरियत आप बचपन से सुनेंगे, घर वाले बाहर वाले सब आपको डिसमोटिवेट करते हैं, और अपनों से अक्सर सुनने के लिए आपको मिल जाएगा कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाया जाए। लेकिन मेरा कहना है कि पैर फैलाओ, जब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि चादर कितनी छोटी पड़ रही है, तुमको तुम्हारे मंजिल और तुम्हारे औकात के बीच का फासला पता नहीं चलेगा। तो अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो पैर फैलाने से नहीं डरो कि चादर से पैर खुल जाएगा। पैर फैलाओ ताकि पता चले कि तुमको और कितनी बड़ी चादर खरीदनी है। तो मेहनत करो ताकि और ज़्यादा कामयाब बनो, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ बेस्ट कंट्री। एंड उससे बड़ी चीज़ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग मेहनत करते हैं तभी कामयाब हो सकते हैं। बिना मेहनत के ही अगर हम सोचेंगे कि आगे बढ़ जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे देखे हैं जो बहाना करते कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा, बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मार्केट में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कंडीशन सबका डाउन चल रहा है। तो ये जो कंडीशन है सबके लिए है, ये जो बहाना है सबके लिए। अगर इन बहानों में से कोई एक उठ के बाहर आएगा और कोशिश करेगा अपने लिए, तो वही चेंज कर सकता है अपनी तकदीर को, अपने कंट्री और अपने सोसाइटी के तकदीर को। तो बहाना एफर्ट नहीं लगा सकता। मैंने सोचा 12th करने के बाद कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं या फिर क्या करूं। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा चीज़ मैटर, जहाँ पे जो यूथ है हमारे काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हैं। बिकॉज मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता था, लेकिन मैंने एफर्ट नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा ख्वाहिश वहाँ पे नहीं, मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं है। तो दो चीज़ सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका इंटरेस्ट जिस सेक्टर में, जैसे मेरे को एजुकेशन सेक्टर में जाना था, मेरे को बिजनेस करना था, तो मैं उस सेक्टर में अपना एफर्ट लगा रहा हूँ। तो आपको जो सेक्टर बेहतर लगे उस सेक्टर में जाइए। आपको लगातार रेगुलर कई बार फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखिए। और सबसे बड़ी बात, कभी भी चादर के बाहर पैर निकालने से मत डरिए। आपको आपकी औकात और आपके मंजिल के बीच का फासला पता होना ज़रूरी है। देखिए, कुछ भी अगर आप नया करने जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। जैसे मेरे साथ क्या मकसद था कि हम ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं थे, लेकिन जब हम लोगों के बीच में आए और जब मैंने कुछ करना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लगभग मैं 17 का था जब मैंने कोचिंग खोला। 18 मेरा हुआ नहीं था। मैं जब 17 का था तो मैंने कोचिंग खोला था। तो मैंने इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों के फेस पे ये देखा था कि मेरे सामने तो भाई भाई करते थे, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ता था ना तो फिर बोल देते थे कि पगला गया है, टाइम पास कर रहा है, कुछ होगा जाएगा ना, या फिर स्मार्ट बन रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने सुन के इग्नोर किया है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डिसमोटिवेट करने के लिए आएंगे। तो जब आप कुछ कीजिएगा जो आपके मेहनत का आवर रहेगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों का ताना सुनना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आपको बुरी बातें बोलेंगे, लेकिन आप अपने आप को मोटिवेट करके रखिएगा। तो अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो वही लोग आपके सामने आके आपकी तारीफ़ करेंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जो लोग मेरे जाते ही मेरी बुराई क्या करते थे, वो आगे बोलते हैं कि यार तूने किया है, कुछ तो किया है, बहुत कुछ नहीं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तो किया है। तो सही मायने में मेरा अचीवमेंट यही कि जो लोग मुझे गलत साबित करते थे, मैंने आज उनको गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ को एफर्ट लगाते रहना है। और ज़िंदगी में आपको सब डिसमोटिवेट कर सकते हैं, शायद आपके जो घर वाले हैं, माँ बाप, वो लोग आपका हमेशा साथ देंगे। ठीक है, तो हमेशा आप इतना ही ख्याल रखें कि अगर आपके अम्मी, आपके वालिद आपको बोल रहे हैं कि भाई कर तू, तो बस करना, सबको फोकस नहीं करना, क्योंकि सब बोलेंगे। बुरा वक्त चल रहा तो सब आएगा, लेकिन अच्छे वक्त में फिर सब भाई आपके हाथ मिलाने के लिए आ जाएंगे। हर घड़ी पे, हर लम्हे पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो लोगों को लगेगा कि टाइम पास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जैसे आपका अच्छा वक्त धीरे धीरे शुरू होने लगता है तो जो सारी बुरी चीज़ें आपके प्रीवियस में हुई है वो सारी बुरी चीज़ें ठीक होने लगेगी। आप जैसे जैसे कामयाब होने लगेंगे वैसे वैसे लोगों के निगाह में आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। बस एक शायरी लिखी मैंने जो आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। ऐ खुदा कुछ कर, मुझे तेरा पैगाम चाहिए, थोड़े से नहीं मानूंगा मैं, मुझे तो सारा जहान चाहिए। और पत्थरों पे अपना नाम खुरेदते खुरेदते थक गया हूँ, और पत्थरों पे अपना नाम खुरेदते खुरेदते थक गया हूँ, अब तो मुझे आसमानों का इनाम है।